मैं अपने चैनल रूपटे ऐतिहासिक प्रयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साल की पहली एकादशी रविवार यानी कि आज 7 तारीख को पड़ रही है। यह सफला एकादशी है जो हर साल पौष कृष्ण की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह बहुत ही शुभ दिन है जिस दिन हम विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सभी पूजा पाठ करते हैं जिससे कि हम उनको प्रसन्न कर पाएँ, और इसके साथ साथ लक्ष्मी माता को भी प्रसन्न करने के लिए हम वो सभी कार्य करते हैं जिससे कि लक्ष्मी माता प्रसन्न हो और हमारे ऊपर धन की वर्षा हो, हम उन्नति तरक्की कर पाएँ, अपने जीवन में उस सभी सुख को प्राप्त कर पाएँ जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ एकादशी जो इतना शुभ दिन है, यदि उस दिन हम एक छोटा सा भी कार्य करते हैं तो वो बहुत ही फलीभूत होता है, और ऐसे में यदि हम कोई उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ जिसको करने से आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी बदलाव के साथ साथ आप देखेंगे कि उन्नति तरक्की होगी। और जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है जिसको करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही होगी, साथ ही आपको विष्णु देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है माँ लक्ष्मी उसे धन धान्य से परिपूर्ण बना देती हैं, संतान से सुखी बना देती हैं और संसार का सभी सुख उसे प्राप्त होता चला जाता है। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर के पूरे काम को ख़त्म करने के बाद, स्नान के बाद जो भी पूजा पाठ है, जो भी आप एकादशी के दिन पूजा पाठ करते हैं उसे कर लीजिए। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी के यंत्र को घर में विधि पूर्वक जो भी गंगा जल से स्नान करना है, फूल चढ़ाना है, रोड़ी चढ़ाना है, वो करके आप घर में स्थापित कर लें। उसके बाद आपको अपने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला ना हो तो आप एक साधारण माला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप उंगलियों पर 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें, क्योंकि इस मंत्र का उच्चारण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको आज से ही इस मंत्र का अगले 41 दिनों तक पाठ करना चाहिए। यदि आप सुबह इस मंत्र का पाठ नहीं कर पाए हैं तो आप संध्या काल में भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और लगातार फिर आप 41 दिनों तक इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद जब पूजा पाठ करते हैं तो उस समय इस मंत्र को रोज़ जपें, क्योंकि यह मंत्र जो लक्ष्मी जी का है यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि आप इसका रोज़ उच्चारण करते हैं तो इसकी शक्ति आपको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ आपको एक कार्य और करना है। दाएं हाथ में लोटे से थोड़ा सा जल लें और पीले फूल को अपने हाथों में लें। अगर पीला फूल ना मिले तो आप लाल फूल भी ले सकती हैं, गुलाब का ले सकती हैं, कनेर का ले सकती हैं, जो भी आपको मिल जाए वही आप अपने हाथ में फूल ले लें। और इसके साथ आपकी जो भी कामना है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए आप प्रार्थना करें, और अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप उसकी प्रार्थना करें। यानी आपकी जो भी मनोकामना है वो आप इस समय लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें उनसे। और घर की दक्षिण दिशा में गाय के घी से बना हुआ दीपक ज़रूर जलाएं, और मंदिर में आप सूखा प्रसाद रखें, यानी जैसे सौंफ हो गई, मिश्री हो गई, और कुछ भी मीठा चिनौरी वगैरह आप अगर चढ़ाते हैं भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को, किशमिश चढ़ाते हैं या जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं उसे ज़्यादा सा आज के दिन चढ़ा दें और पूरा दिन मंदिर में उस प्रसाद को रखे रहने दें। और फिर मंदिर में एक बर्तन के अंदर ढक कर के उस प्रसाद को रख दें। फिर उसमें से प्रतिदिन जब आप
सुबह के समय पूजा करते हैं। पूजा के बाद आप उस प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करें, क्योंकि उससे आपकी बुद्धि प्रबल होती है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। आपको स्वयं आभास होता है जिस समय आप प्रसाद को ग्रहण करते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको साक्षात प्राप्त हो रहा है। और अगर हो सके तो आप आज के दिन कोई ऐसा पीपल का पेड़ हो जो कि बहुत ही पुराना हो, जहाँ पर काफ़ी समय से पूजा की जा रही हो, वहाँ पर जा कर के आप एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और वहाँ पर अगर आप सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, इससे आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। आपके संतान के जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जो भी बाधाएं चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यदि आपकी संतान उन्नति तरक्की नहीं कर पा रही है तो उससे वो भी होगा। इसके साथ साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूजा करने के बाद आपको कुछ देर वहाँ पर बैठना है और पीपल की परिक्रमा अवश्य ही करनी है।